हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश। सवाल ये आ रहा है कि जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। तो देखिए, अभी तो काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, अभी तो हालांकि रिजल्ट भी नहीं आया हुआ है। तो सवाल ये आता है कि डॉक्यूमेंट्स मुझे क्या क्या प्रिपेयर कर लेने चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स का कंसर्न यही रहता है कि सर काउंसलिंग के टाइम पे मैं भागा दौड़ी नहीं कर सकता। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे शहर में होते हैं, तो उनके लिए ट्रैवल करना भी एक इशू बन जाता है। तो चलिए हम एक टेंटेटिव डॉक्यूमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। जब बिहार स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उसमें तो हम आपको ऑफिशियली बता ही देंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रखने चाहिए। अब उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे ही नीट का रिजल्ट आएगा आप इस टूल का यूज़ करके, बिहार एमबीबीएस कॉलेज प्रिडिक्टर का यूज़ करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, आपके पास जो कैटेगरी या कोटा अवेलेबल है। तो इस टूल को यूज़ करके भी आप पता लगा सकते हैं। चलिए हम डॉक्यूमेंट्स पर डिस्कशन कर लेते हैं। अब मैं डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स लिख दिए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। सबसे पहले तो आपको रिक्वायर्ड होगा 10-12 की मार्कशीट। ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन हम करने वाले होंगे तब भी चाहिए पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट उन स्टूडेंट्स को चाहिए पड़ेगा जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 85% कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं। प्रूफ करना पड़ेगा कि आप बिहार के डोमिसाइल हैं। एडमिट कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड। अब नीट का एडमिट कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कुछ कॉलेज मांगते हैं, कभी मांगा जाता है कभी नहीं मांगा जाता, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि इसको रखिए ताकि एंड मोमेंट पे दिक्कत ना हो। नीट का स्कोर कार्ड, ऑब्वियस सी बात है स्कोर कार्ड अभी हमारे पास नहीं आया। कमेंट मत करना कि सर स्कोर कार्ड नहीं आया कैसे रखेंगे, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद तो रहेगा ना आपके पास। उसके बाद सवाल आता है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट उन्हीं स्टूडेंट्स को रखना है जिनकी कैटेगरी ओपन नहीं है। अगर आपकी कैटेगरी ओपन है या जनरल कैटेगरी है तो बिहार में आपको इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद कोई आपके पास स्पेशल कोटा है, जैसे कि डिफेंस का कोटा आपके पास है, एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं, या फिर अगर मैं बात करूं डिफरेंट कोटा जो भी अवेलेबल है। अगेन ये भी नहीं पता आपको तो मैं आपको बताऊंगा, एक सिंपल तरीका है। आप हमारे प्रेडिक्टर पे आएंगे, गो टू प्रेडिक्टर पे जाएंगे और जब कैटेगरी पे हम क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा जैसे कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड है, रिजर्व कैटेगरी है, या फिर एक्स सर्विसमैन हुआ। जो भी कैटेगरीज आपके पास अवेलेबल हैं वो बिहार में आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएंगी, जो भी कैटेगरीज के थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी कोटा के थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके साथ साथ एक मुस्लिम मतलब माइनॉरिटीज़ कोटा भी अवेलेबल होते हैं बिहार स्टेट में। सिख माइनॉरिटी है, मुस्लिम माइनॉरिटी है, तो उन माइनॉरिटी का डॉक्यूमेंट्स भी अगर उसके थ्रू आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी आप उस डॉक्यूमेंट को रेडी रखें। साथ साथ एक आईडी प्रूफ, ऑब्वियस सी बात है जिस स्टूडेंट को एडमिशन लेना है उसका एक आईडी प्रूफ हमें लेना ज़रूरी है। उसके साथ साथ टीसी माइग्रेशन। ये तो हालांकि डॉक्यूमेंट्स की तब रिक्वायरमेंट होती है जब हम एडमिशन लेने का प्लान करते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, टेंटेटिव क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। जब रिजल्ट आ जाएगा तब मैं एक वीडियो फिर से बनाऊंगा, मतलब जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब एक फिर वीडियो बनाऊंगा जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे आपको। और इसके साथ साथ एक चीज़ और बताना चाहता हूं, हमारा एक कोर्स है बिहार में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, काउंसलिंग कैसे होती है। इस कोर्स को डिटेल में बनाया गया है स्पेशली पेरेंट्स के लिए जिन्हें ये पता करना है कि ये चॉइस फिलिंग क्या होती है, कितनी फीस होती है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है, कट ऑफ का क्या सिचुएशन रहता है, एडमिशन प्रोसेस। इसके साथ साथ क्या गलतियां नहीं करना है हमें ताकि हम अपने बच्चों का एक साल बचा सकें। तो इसको भी आप ले सकते हैं। अगेन प्लेटफॉर्म हमारा स्टूडेंट खबरी है, वहाँ पे जाके कोर्सेज सेक्शन पे आपको दिख जाएगा। सारे टूल्स का लिंक आपको पिन कमेंट सेक्शन पे भी मिल जाएगा। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, स्पेशल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.